गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड के फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं। पहली बुक है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो लिखी है जेन ऑस्टन ने। रोमी एंड जूलियट जो है वो लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। हेमलेट लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। द ओडेसी लिखी है होमर ने। डॉन क्विक्सोट जो है वो लिखी हुई है माइकल डी सर्वेंट्स ने। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने। ओलिवर ट्विस्ट लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने। वॉर एंड पीस बुक जो है वो लिखी हुई है लॉय लियो टोलेस्टॉय ने। क्राइम एंड पनिशमेंट लिखी है फ्योडोर डॉस्टोव्स्की ने। द डिवाइन कॉमेडी लिखी है डेंटे एलिगिरी ने। ठीक है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न एंड पॉपुलर बुक्स के बारे में। हैरी पॉटर सीरीज जो है वो जेके राउलिंग ने लिखी है। द हॉबिट लिखी है JR.R. टॉलकिन ने। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स लिखी है JR.R. टॉलकिन ने। द अल्केमिस्ट जो है वो पोलो कोइलो ने लिखी है। 1984 बुक जो है वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। द काइट रनर लिखी है खलीद हुसैनी ने। टू किल ए मॉकिंग बर्ड जो है ये लिखी है हरपल ली ने। ठीक है, कुछ फिलोसफिकल थॉट प्रोवोकिंग बुक्स के बारे में बात करते हैं। थस स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा फ्रेडरिच नीत्शे ने लिखी है। मेडिटेशंस लिखी है मार्कस ऑरेलियस ने। द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है सुन त्जू ने। तो ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है, वर्ल्ड की बुक्स पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब आती है यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंडिया की मेन बुक्स और ऑथर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एशियन और क्लासिकल बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। रामायण जो है वो लिखी है वाल्मीकि ने। महाभारता लिखी है वेद व्यास ने। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, जिनको हम चाणक्य नाम से भी जानते हैं। भगवत गीता जो है वो लिखी है वेद व्यास ने। उसके बाद बात करते हैं कुछ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के बारे में। ठीक है, द गाइड किताब जो है वो R.K. नारायण ने लिखी है। मालगुडी डेज लिखी है R.K. नारायण ने। ठीक है, ये दोनों बुक्स हो जाएंगी R.K. नारायण की। अनटचेबल्स मुल्कराज अनंत, कूली मुल्कराज अनंत, तो ये दोनों बुक्स जो हैं ये लिखी है मुल्कराज अनंत ने। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है खुशवंत सिंह ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है अरुंधति रॉय ने। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो लिखी है सलमान रुशीद ने। और सुटेबल बॉय जो है वो लिखी है विक्रम सेठ ने। इनको जो है बुकर प्राइजेस भी मिले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ इंडियन ऑथर्स, उनकी किताबों के बारे में। विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। इग्निटेड माइंड्स लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये किताब लिखी है महात्मा गांधी ने। कंटेम्प्रेरी एंड यूथ लिटरेचर जो अभी रिसेंट किताबें कुछ आई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 5 पॉइंट समवन लिखी है चेतन भगत ने। टू स्टेट्स लिखी है चेतन भगत ने। द वाइट टाइगर लिखी है अरविंद अडीगा ने। द इंटरप्रिटर ऑफ मालदीव्स लिखी है झुम्पा लहरी ने। ठीक है, ये आ गई इंपॉर्टेंट बुक्स इंडिया की। अब यहाँ से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है, वो किताबें जिनको कुछ अवार्ड्स मिला है और वो ऑथर्स जिनको अवार्ड मिला है जिस राइटिंग्स के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम है सलमान रुशीद का। अब इनकी किताबें पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये हैं उनकी किताबें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिडनाइट चिल्ड्रन, द मूर्स लास्ट साई, द सैटेनिक वर्सेस, शेम एंड फ्री। ठीक है, तो अब उनको बुकर प्राइज मिला है 1981 में, ये आपको याद रखना है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुशीद याद रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन याद रखना है। 1981 में मिला है बुकर प्राइज, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं विक्रम सेठ के बारे में। अब विक्रम सेठ जो है इनकी किताबों के नाम क्या क्या है। इनकी किताबें हैं विक्रम सेठ की द गोल्डन गेट, इक्वल म्यूजिक, सुटेबल बॉय, सुटेबल गर्ल, समर रिक्वीम। तो इनको मिला है पद्मश्री इन लिटरेचर एंड एजुकेशन 2007 में, जो है इनको पद्मश्री अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है, किसको, विक्रम सेठ को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अरुंधति रॉय के बारे में। तो अरुंधति रॉय जो है इनकी किताबें हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, और इनको जो है 1997 में जो है बुकर प्राइज मिला है फॉर द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं रोहिंटन मिस्त्री। इनकी राइटिंग्स हैं, इनकी राइटिंग्स की बात करें तो आती है सच ए लॉन्ग जर्नी, फैमिली मैटर्स, ए फाइन बैलेंस। बुकर प्राइज मिला है इनको 1991 में सच अ लॉन्ग जर्नी किताब के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग VS नैपॉल के बारे में। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो हैं ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन एंड एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ, द मास्क ऑफ अफ्रीका, अ बैंड इन द रिवर,
तो इनको अवार्ड जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 2001 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर हैविंग ए यूनाइटेड पर्सपेक्टिव नरेटिव एंड इन करप्टेबल स्क्रूटनिटी इन वर्क्स दैट कंपेल। तो इनको जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है 2001 में। आपको याद रखना है। किसकी बात करें? BS नैपॉल की। फिर बात करते हैं हम अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष की जो राइटिंग्स हैं, बहुत सारी राइटिंग्स हैं। द सर्कल ऑफ रीजन, रिवर ऑफ स्मोक, द ग्लास ऑफ पैलेस, शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम्स, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, इन एन एंटीक लैंड, फ्लड ऑफ फायर, द ग्रेट डी अरेंजमेंट। और इनको जो अवार्ड मिले हैं 2007 में जो है इनको अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था 2007 में फॉर हिज बेस्ट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, बात करते हैं झुम्पा लाहिरी की। तो झुम्पा लाहिरी जो है उनकी अगर हम बात करें राइटिंग्स के बारे में तो द नेम सेक लिखी है इन्होंने, द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स लिखी है, द अनएकस्टम्ड अर्थ लिखी है, और इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है 2000 में द नेम सेक बुक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम शशि थरूर जी के बारे में। अब शशि थरूर जो है इनकी राइटिंग्स है द ग्रेट इंडियन नोवेल, शो बिजनेस, इंदिरा शास्त्री रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन अवर टाइम, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, एंड एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, व्हाई आई एम हिंदू। इनको जो है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लिए। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2019 का, एंड एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एंड एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इसके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम उपमन्यु चटर्जी के बारे में। उपमन्यु चटर्जी जो हैं इनकी राइटिंग्स है द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इंग्लिश अगस्त एंड इंडियन स्टोरी, वे टू गो, वेट लॉस, द लास्ट बर्डन। तो ये हैं इनकी राइटिंग्स उपमन्यु चटर्जी की। और अवार्ड इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2004 में द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट के लिए। इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2004 में। फिर बात करते हैं हम अरविंद अडिगा के बारे में। अरविंद अडिगा की राइटिंग्स है द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टॉवर, बिटवीन द एसेसिनेशंस, और इनको जो है मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है 2008 में फॉर द वाइट टाइगर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग किरण देसाई के बारे में। किरण देसाई जो है इनकी राइटिंग्स है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हुला बलू इन गावा आइलैंड्स, और इनको मैन बुकर प्राइज मिला है 2006 में फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। इनको मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है। गीतांजलि श्री जो है इनकी राइटिंग्स है टॉम्ब ऑफ सैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, तो गीतांजलि श्री को जो है इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला है 2022 में, किसके लिए मिला था? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। इसमें जो वर्ल्ड की बुक्स हैं वो आपको इतनी सारी याद नहीं करनी है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो याद रखनी है। लेकिन जो इंडिया की बुक्स हैं और ऑथर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।